जय हिंद साथियों। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के संस्थान पर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने आपको बताया है कि शाम 7 बजे आपके लिए बहुत ही प्यारी सी क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं। और ये क्लासेस ऐसी हैं कि प्रत्येक दिन अलग टॉपिक होगा हमारा, जो आने वाली आगामी जितनी भी भर्तियां हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम हो, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो बिहार एसएससी 10+2 हो, मतलब प्रत्येक एग्जाम को दृष्टिगत देखते हुए हम लोग इस क्लास को करा रहे हैं। अगर आप इस क्लास को डेली करते हो शाम 7 बजे, ये मान लीजिएगा आपका पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, तो सभी साथी डेली शाम 7 बजे आपको जुड़ना है, बिल्कुल बाकायदा और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो साथी, जैसा कि आप सब जानते हो कि कल अपनी जो क्लास हुई थी, कल की क्लास में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो आप सब जानते हो कि सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था। और हमने आपको एक सवाल भी दिया था कि जल जीवन मिशन कब बेटा स्टार्ट हुआ था, तो आपने उसका बाकायदा बखूबी खूब अच्छा आंसर दिया। तो अब मैं चाहता हूं जितने भी लोग वीडियो में जुड़ चुके हो, सभी लोग आप सब ये कर दीजिए, आप सब वीडियो को एक बार लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो धमाकेदार तरीके से। क्लास को शुरू कीजिए। और एक बहुत प्यारी सी मोटिवेशन लाइन है, जबरदस्त है, ये आप लाइन सुना करते हो, जानते भी हो जबरदस्त तरीके से। क्या है? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। ठीक है, तो साथियों बहुत ही जबरदस्त लाइन है, इससे आप मोटिवेशन हो सकते हो जबरदस्त तरीके से। चलिए, यहाँ पे बच्चे बहुत ही जबरदस्त, मैं आपको बताऊं जितने भी लोग हमारे त्रिशूल बैच 3.0 से जुड़ना चाहते हो, जीके का फुल स्टैंडर्ड बैच है। आप एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और लूसेंट सब इसमें पर्याप्त है। इसमें आप कूपन कोड बेटा लगा सकते हो, 2499 की जगह क्या यूज कर सकते हो, RAM20, RAM20, ठीक है, यूज कर सकते हो। दूसरी बात, जितने भी लोग नालंदा बैच बिहार एसएससी का ज्वाइन करना चाहते ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बस कूपन कोड आपको डालना है BP50, ठीक, 50% का डिस्काउंट हो जाएगा आपको। यहाँ पे पूरा बैच आप पढ़ सकते हो अच्छे से। और जितने भी लोग गंगा जल बैच पढ़ना चाहते हैं 80% के डिस्काउंट के साथ, मतलब बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब मैं आपको बता दूं, आपको ऐप क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि जितनी भी क्लास की PDF होंगी यहाँ पर आपको मुफ्त में दी जाएंगी। दूसरी बात, आप ऐप कौन सा डाउनलोड करोगे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। किसी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत बच्चे कहते हैं सर आपकी टेस्ट सीरीज क्या फ्री है? बिल्कुल, यहां पर जब आप जाओगे तो एक बच्चे टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है बिहार एसएससी 10+2, और यहां पर आप जाओगे, ये टेस्ट सीरीज मुफ्त है, केवल आपको कूपन कोड लगाना है BP100। क्लियर है? क्लास को देखते हैं। आज का हमारा क्लास है भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जितने भी एक प्रकार से इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया की इंपॉर्टेंट, वो आखिरकार उनका सेंटर कहां पर है, एक प्रकार से चीजों पर रिसर्च जो की जाती है वहीं पर की जाती है, तो उनके बारे में यहां पे पढ़ना है। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेकर आया हूं और आपको बाकायदा एक एक चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे आपके सामने पहला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक प्रकार से कह सकते हो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र। तो बेटा आप सब जानते हो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र या नेशनल डेयरी अनुसंधान केंद्र कहां पर है, करनाल। और आप सबको पता होना चाहिए जो करनाल बेटा पड़ता है वो भारत के हरियाणा राज्य में पड़ता है। कहां पर? हरियाणा राज्य में पड़ता है, याद कर लेना। कल बेटा मैंने हरियाणा से आपको एक सवाल बताया था बहुत प्यारा सा, कि 2011 के अनुसार, 2011 के जो 2011 में जनगणना हुई थी,
जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात था, सबसे कम लिंगानुपात अर्थात लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पे था बच्चे? हरियाणा में। कितना था? 879। और लिंगानुपात क्या होता? कल ही मैंने बताया था, प्रत्येक 1000 पुरुष पर, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लोग सेक्स रेशियो या लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। क्लियर है? याद कर लेना। दूसरी बात, हरियाणा का एक सवाल और याद कर लेना मेरे प्यारे साथियों, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क बेटा किस राज्य में है? तो आप ये भी बता सकते हो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क वो हरियाणा में ही पड़ता है। आपने एक पुस्तक पिक्चर देखी होगी सलमान खान की, सुल्तान, वो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो हरियाणा का ही था। कौन? सलमान खान। ठीक है, हाँ याद कर लीजिएगा। दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कह दिया जाए कि सूरज कुंड मेला कहां लगता है, सूरज कुंड मेला कहां लगता है, तो आप बता सकते हो सूरज कुंड जो मेला लगता है मेरे प्यारे बच्चों वो हरियाणा में ही लगता है, हरियाणा में ही सूरज कुंड मेला लगता है। ठीक है, बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। दूसरी बात, तो इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। कल मैंने आपको बताया था एक सवाल और, क्या बताया था? हरियाणा का तारीख थी 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015, और 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम यहां से चलाई थी जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम थी वो 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से शुरू हुई थी। 8 बजे पानीपत के हरियाणा से शुरू हुई थी। प्रिंट आउट बोल दिया, लेके आओ। चलो, तो हरियाणा के पानीपत से शुरू हुई थी कौन सी स्कीम? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को। तो इस प्रकार आपको आराम से बता देना। ठीक है, एक एक सवाल पढ़ते चलो भाई, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आपको पढ़ना है, समझना है। चलो, दूसरा सवाल बच्चे यहां पे बहुत प्यारा सा कह रहा है। क्या कह रहा है? मवेशी प्रजनन संस्थान। अगर जब मवेशी किसे बोलते हैं बेटा? जितने भी एक प्रकार से पशु होते हैं उन सबको मवेशी बोलते हैं। ठीक है, तो मवेशी प्रजनन संस्थान जो है वो कहां पर है बच्चे? हिसार। कहां पर है? हिसार। हिसार कहां पड़ता है? हरियाणा में। तो भाई हरियाणा में हिसार भी पड़ता है जहां पर मवेशी प्रजनन संस्थान है। क्लियर है? आप बहुत अच्छे से आप इसको याद कर लेना। क्लियर है? चलो, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला सवाल बच्चे कह रहा है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान। आप लोग इसका हिंदी में नाम तो जानते हो, लेकिन कभी आपने देखा कि आखिरकार नीरी किसे बोलते हैं? नीरी। और एग्जाम में ज्यादातर नीरी कर आता है। ठीक, जो नीरी कर आता है तो ये बेटा कहां पर है? तो याद कर लेना, नीरी का मुख्यालय नागपुर में है। और नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। एमएच का मतलब है महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नागपुर जो शहर है मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग ऑरेंज सिटी, संतरा नगरी के नाम से जानते हैं। संतरा नगरी। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, ये जो नीरी है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान, नीरी का फुल फॉर्म पूछता है। तो फुल फॉर्म जब आपसे कह दे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर लगाओगे इसका आप? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेटा ये फुल फॉर्म भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा आता है। इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा आता है कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आप आराम से बता लेना। ठीक है, हाँ जबरदस्त आप बता सकते हो बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चल इतनी बात समझ में आ गई आपको बच्चे? सब बस। इसके बाद
समझ में आ गया होगा ना इतना? कोई दिक्कत है? चलो फिर बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं, पहले तो कमेंट करके बता दो मेरे सारे बच्चे कि आपको यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, बेरोजगार लड़ाके कह रहे हैं मुझे आज की क्लास पल्ले ही नहीं पड़ रही। बेटा ये एक ऐसी क्लास है जो स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है। अगर आप लूसेंट में जाओगे तो विविध में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर और ये एक प्रकार से कहां का कवर करता है, ज्योग्राफी का हिस्सा होता है और साइंस का हिस्सा होता है। ठीक, और ये सवाल जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आखिरकार इन पर जो रिसर्च होती है उनका मेन सेंटर कहां पर है। ठीक है, अभी भी अगर आप पल्ले नहीं पढ़ा पा रहे हो तो कोई बात नहीं बच्चे, आप पल्ले मत पढ़ाओ। ठीक है, कुछ ऐसे भाई साहब वही वाला हाल है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम कब तक लोगों की बातों में पढ़ोगे, पढ़ पढ़ कर पिस जाओगे। इसीलिए लोगों को बोलने दो, आर्टिकल 19 यूज करने दो। ठीक है, हाँ। क्यों टन्नू जी कह रहे हैं सर लूसेंट पूरी करने वाले टारगेट क्लास क्यों बंद की? बेटा टारगेट क्लास हमने बंद कर दी। क्यों बंद की उसका भी रीजन मैं बता रहा हूं। जिस दिन मैं पहली दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन क्लास की, आपने बड़े हिस्ट्री को चाव से पढ़ा, समझा, धीरे धीरे आपका उसके प्रति प्रेम कम हो गया। प्रेम कम होने का मतलब आप कभी उस टाइम आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। ठीक, अब जब तुम पीछे हटे तब मैं कहने नहीं आया, हम आपको पढ़ाना नहीं छोड़ रहे, लेकिन आप तंज कसना नहीं छोड़ रहे हो। कल भी यही बात बोली थी मेरे प्यारे बच्चों, हमें जी के पढ़ाने का मतलब है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए यार, क्या चाहते हो हम पढ़ाना छोड़ दें? बस आप इतना बता दो। ठीक है, आप अपनी गलती कभी झांक कर देख लो कि तुमने क्या मेरे साथ सिला किया। ठीक है, अब तुम कहोगे सर मैं आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था। तो भाई हमें दूसरे से मतलब नहीं है, मैं तो अकेला हूं ना, तो तुम सब मिलकर मुझे पीस रहे हो। तुम बहुत सारे लोग हो, आईडी का नाम बदल लोगे, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा तो बस मुझे उड़ा दोगे। ये फर्क है हमारे और तुम्हारे में। सत्य बोलता हूं, कटु लगता है, लगने दो यार, कोई दिक्कत। एक बच्चा पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, हाँ, जिसको जो गाली देना है गाली दो, फालतू का मास्टर बोलना है वो बोलो, जिसको चिल्लाना है वो चिल्लाओ, जिसको जो कहना हो वो कह लो यार, मैं सुन लूंगा। ठीक है, तुम्हें लगता है हमारी गलती है, मेरी गलती है। ठीक है, हाँ, तुम 70 हो, 70 अपना अपना दिमाग, कोई कहता है ज्योग्राफी पढ़ाओ, कोई कहता है पॉलिटी पढ़ाओ, कोई कहता है हिस्ट्री पढ़ाओ, कोई कहता है कला संस्कृति पढ़ाओ। भाई साहब अपनी मैं खोपड़ी भाई साहब पटक दूंगा यहीं पर ऑन कैमरा। ठीक है, चल आगे बेटा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब मैं आपको बता दूं एक प्रकार से, जो इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरोलॉजी का मतलब यहां पे निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रकार से आपको मैं बता दूं जितना भी विषाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है, वो कहां पर है। ठीक है, हां, तो सबसे पहली बात बच्चा देखो, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान बच्चा पूछ रहा है ये कहां से आया था, एग्जाम में आया था, वही सवाल आया है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, राष्ट्रीय विषाणु अनुसंधान केंद्र। इसको आप कह लेना विषाणु अनुसंधान केंद्र। और बेटा विषाणु अनुसंधान जो केंद्र है वो कहां पर है, तो आप सब लिख लीजिएगा, ये मेरे प्यारे बच्चों पुणे में है। कहां पर? पुणे। अब तुम कहोगे पुणे कहां पड़ता, तो पुणे मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर आपसे कह दिया जाए पूना किस नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सब बता सकते हो जो पूना है वो मूथा नदी के किनारे है। मूथा, मूथा नदी के किनारे पूना स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। कहां पे? हां, ये मान लीजिएगा, किसके किनारे? मूथा नदी किनारे। एक एक सवाल बताएंगे, आप पढ़ते चलो, समझते चलो यार, है ना, लांछन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा फालतू का। 4 शब्द तुम बोलोगे, 4 शब्द हम बोलेंगे, क्लास खत्म हो जाएगी, क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशनोग्राफी। बेटा ओशनोग्राफी का मतलब समझते हो? ओशनोग्राफी, तो आपको मैं बता दूं ओशनोग्राफी एक शब्द सुने होगे ओशियन, सुने हो? ये मैं इसमें इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसका पेपर में डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, तो वहां जब आप इंग्लिश वर्जन करने जाओगे तो वही आपको मिलेगा। ठीक है, ओशियन शब्द सुने हो? ओशियन शब्द का मतलब क्या होता? महासागर। तो जितना भी महासागर पर रिसर्च होता है बेटा, वो कहां पर किया जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये होता है एक प्रकार से, तुमने सुना होगा पणजी। अब तुम बताओ पणजी बेटा कहां पड़ेगा? पणजी एक प्रकार से गोवा में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? गोवा में। ठीक है, आराम से बता सकते हो पणजी कहां पड़ेगा? गोवा में। हां, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई मेरे बड़े बच्चों। ओशियन की अगर मैं बात कर दूं, ओशियन की, तो ओशियन की संख्या तुमसे पूछी जाएगी, तो संख्या जो आप बताओगे वो बेटा 5 बताओगे। लेकिन जो डाटा प्राप्त है, डाटा वो कितने का प्राप्त है? वो 4 का। सबसे बड़ा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। आराम से आप इसको बता सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, दूसरी बात, गोवा की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, गोवा का एक सवाल पूछा जाता है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया वो किस संविधान संशोधन द्वारा, और गोवा जो है वो कौन से नंबर का राज्य बना? तो याद कर लेना 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। याद कर लेना कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, 25वें नंबर का बनाइए। ठीक है, याद कर लेना बेटा। अगला है भारतीय कैंसर अनुसंधान। आप सब जानते हो कैंसर अनुसंधान की बात कर ले हम लोग, तो ये बच्चे कहां पर है? मुंबई। और मुंबई कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र की तो भाई राजधानी है क्या? मुंबई। मुंबई के बारे में अगर मैं सवालों की झड़ी की बात करता हूं तो पहला सवाल यही आता है, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो याद कर लेना 7 टापुओं का नगर मेरे प्यारे बच्चों मुंबई को कहते हैं। ठीक है, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बोलते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी, तो याद कर लेना सूती वस्त्रों की राजधानी बेटा मुंबई को बोलते हैं। मुंबई का एक सवाल और आता फेमस, क्या? मुंबई बेटा किस द्वीप पर स्थित है? तो याद कर लेना मुंबई सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? सॉलसेट द्वीप पर। मुंबई का प्राचीन नाम बंबई है बेटा, बंबई। ठीक है, हां। अनिल यादव जी कह रहे हैं ऑनलाइन बैच कितने समय में पूरा हो जाएगा? बेटा पूरा बैच जो है वो शुरू से, ठीक है, हाँ, कहने का मतलब है शुरू से अगर आप देखोगे तो पूरा पूरा 1 साल का समय लगता है हमारा बैच कंप्लीट होने में, और लेकिन पूरा फुल टू जीके कंप्लीट हो जाती है। जैसे पॉलिटी उसमें समाप्त हो चुकी है। हाँ, चल इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी, कमेंट करके बता दो समझ में आ गया। इसके बाद बच्चे वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। रूबी, नीतू, शोभा, अंकिता, विजय, बहुत बढ़िया। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, आकाश जी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, सबके क्लासेस लगवाएंगे, डोंट वरी। चलो इसके बाद बच्चे आगे देखते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो आपको बता दूं जहां पर कैंसर संस्थान है, जहां पर कैंसर संस्थान है
वहीं पर बेटा टाटा इंस्टीट्यूशनल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी है, अर्थात मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं किसको? मुंबई को। ठीक है, बता सकते हो आप। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ये कहां पर है? पुरातत्व मतलब समझते हो, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है। पूरा मतलब प्राचीन, जो खुदाई से चीजें प्राप्त की गई हैं, खुदाई से। तो कहने का मतलब उस पर जो अध्ययन हुआ, रिसर्च हुआ, वो सब पुरातत्व के अंतर्गत बच्चे आता है। और याद कर लेना, पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये कहां पर है? ये बेटा है न्यू दिल्ली। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, बहुत अच्छे से याद कर लेना कि आखिरकार इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, खोज कब हुई थी? तो आप वर्ष लगा लीजिएगा 1861। दूसरा सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक किसे कहा जाता है? तो नाम याद कर लेना, अलेक्जेंडर कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है बच्चे, इनको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक कहते हैं, याद कर लेना। ठीक है, हां, बहुत अच्छे से याद कर लेना, जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत? चलो अगला, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट बच्चे ये कहां पर है? तो जहां पे पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है वहीं पर ये भी है, न्यू दिल्ली। वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो सब जानते ही होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हम लोग लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इनको हम लोग बेटा भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। भारत का बिस्मार्क, देसी रियासतों के विलय का जनक इन्हें ही कहते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री इन्हें ही कहते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यही थे बच्चे। पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष, बिस्मार्क, सब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना। चलो, इतनी बात समझ। बिल्कुल, एक पता, आप सब पढ़ते कम हो, बातें बहुत करते हो, फालतू की बातें, है ना। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो शांति से बस पढ़ा करता है, लेकिन तुम लोग फालतू की बकवास करोगे। हेलो काजल जी, हेलो योगिता जी, है ना। जैसे लगता है यहाँ पे मैरिटिकल साइंस, वो एक प्रकार से जीवन साथी जैसे साइट यहाँ पर ओपन करके बैठे हो, है ना। जो क्लास चल रही है, जो बता रहा हूँ, डेली शाम 7 बजे आपको जुड़ना है। और रही बात संडे की, तो आप सब जानते हो कि फिनिक्स एकेडमी में संडे को अवकाश रहेगा। मंडे टू सैटरडे आपको क्लासेस बताई गई थी। आप जो एक दिन आपको मिलेगा वो आप एक दिन क्लास करिएगा। क्लास मतलब समझ रहे हो, रिवीजन कर लीजिएगा पूरा। तो अब बातें मत किया करो बेटा, बातें करने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ लो, फायदा मिलेगा। चलो अगला, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके बारे में आप सब जानते हो। और यहां पे लिखा हुआ है एम्स, समझ गए होगे कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों? न्यू दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहां पर है? नई दिल्ली, सबको पता है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात कह सकते हो जितना भी रोड को एक प्रकार से राजमार्ग वाला, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI समझ लो, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI मान लो। ये भी कहां पर मेरे प्यारे बच्चों? न्यू दिल्ली। कहां पर? न्यू दिल्ली। क्लियर? अगला, भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला। तो जितना भी मेट्रियोलॉजी रिलेटेड मामला है, जो मौसम विज्ञान की प्रमुख है, वो कहां पर बेटा? नई दिल्ली। ठीक है।
अगर आपसे कह दिया जाए लोटस टेम्पल कहां पर है, लोटस टेम्पल, तो लोटस टेम्पल मेरे प्यारे बच्चों नई दिल्ली में ही है। अगर आपसे कह दिया जाए अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, तो यह भी बच्चे नई दिल्ली में पड़ेगा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कृषि से रिलेटेड एक प्रकार से अनुसंधान है, वो कहां पर है, तो एग्रीकल्चर पर अगर रिसर्च की बात आ जाए तो बच्चे ये भी एक प्रकार से कहां पड़ेगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान भी है, ठीक है, हां याद कर लीजिएगा। दूसरा, ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाई मलेरिया से रिलेटेड जितना भी अनुसंधान होता है वो भी कहां पर, न्यू दिल्ली। जबरदस्त याद हो जाएगा यार। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो मलेरिया बीमारी आपको दिख रही है, मलेरिया, अगर मैं आपसे कहूं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, एक सवाल ये बताना है। दूसरा, मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो याद कर लेना, प्रोटोजोआ, जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम परजीवी, क्लियर है। तो विश्व मलेरिया दिवस की बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होती है, कारण क्योंकि मनुष्य के जो बीमारियां होती है वो 4 होते हैं, कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। जो मलेरिया होती है वो बच्चे होता है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक। अब विश्व मलेरिया दिवस की बात करता है तो याद कर लेना 25 अप्रैल बच्चा, 25 अप्रैल को, ठीक है। अगर मैं इसी में एक घटा देता हूं, बचा क्या, 24 अप्रैल, और 24 अप्रैल याद कर लेना राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बच्चे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को, ठीक है। आप आराम से बता सकते हो। मलेरिया की अगर मैं दवा की बात करता हूं तो आपने सुना होगा जो दवा होती है इसके लिए, उपचार के लिए, उसको बोलते हैं कुनैन। कुनैन जो दवा है मलेरिया के उपचार के लिए है। कुनैन बेटा जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो याद कर लेना, एक वृक्ष, एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है सिनकोना। सिनकोना नामक वृक्ष से कुनैन नामक दवा प्राप्त होती है बच्चे, और ये पेड़ की छाल से मिलती है कुनैन नामक दवा। कहां से, पेड़ की छाल से मिलती है कुनैन नामक दवा, क्लियर है। हां, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा जबरदस्त तरीके से, बाकायदा, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज। कम्युनिकेशन एक प्रकार से डिजीज, ये कहां पर है, तो जितना भी एक प्रकार से कम्युनिकेशन मतलब समझ रहे हो, दूरसंचार सेंटर, ये कहां पर है, न्यू दिल्ली। अगला नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जियोफिजिकल का मतलब आप समझो बहुत अच्छे से, जियोफिजिकल भूवैज्ञानिक अनुसंधान, भूवैज्ञानिक अनुसंधान, ये कहां पर है, जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट कहां पर है, आपको बताना है, ठीक है। तो जियोफिजिकल की बात कर लें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो है, ये बेटा है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। कहां पर है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। और आप सब जानते हो मेरे प्यारे बच्चे, हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, अब तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की जो भी नई सरकार बनी है नायडू जी के नेतृत्व में, वहां की राजधानी अमरावती अब हो जाएगी, ठीक है, याद कर लीजिएगा।
हैदराबाद बच्चे तेलंगाना में पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो याद कर लेना हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों मूसी नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे? मूसी नदी के किनारे है, याद कर लेना। अगर मैं आपसे बात करूं एक सवाल की, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। अगर आपसे कह दे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो बच्चा कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह। बताओ चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह है कि नहीं है? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा, एक बच्चा कह रहा सर 1591 में। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। हैदराबाद की अगर मैं बात करता हूं, हैदराबाद में एक म्यूजियम स्थित है जिसका नाम है सलार जंग म्यूजियम। सलार जंग संग्रहालय। म्यूजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्रहालय। याद कर लीजिएगा, म्यूजियम को हम लोग संग्रहालय के नाम से जानते हैं बच्चे। तो इस प्रकार हैदराबाद के सवाल याद कर लेना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिस, यहां पे जो न्यूट्रिस लिखा है इसको आप न्यूट्रिशियन कर लो, और न्यूट्रिशियन का मतलब हो गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान। अगर मैं पोषण संस्थान की बात करता हूं तो यह भी बच्चे वहीं पर मिलेगा जहां पर भूवैज्ञानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात हैदराबाद में। ठीक है, ये भी आप जबरदस्त तरीके से बता सकते हो। ठीक है, अब बेटा बहुत प्यारा सा सवाल आता है। क्या सवाल आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। हैदराबाद में एक ऐसी संस्था का हेडक्वार्टर है जो पेपर में पूछा आता है, जिसका नाम होता है इरडा। इरडा सुना नहीं होगा, लेकिन आज बता रहा हूं। इरडा सुने होगे, जानते होगे। तो कहने का मतलब है, इरडा का मतलब आप समझते हो। इरडा एक ऐसी संस्था है बच्चे, इरडा एक ऐसी संस्था है जो एक प्रकार से किस पर काम करती है? किस पर काम करती है बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए, ये काम कर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं उनको लाइसेंस देती है बच्चे, लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस अगर इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? तो इरडा जैसी कंपनी प्रदान करती हैं, याद कर लेना। अगर मैं इरडा के गठन की बात करता हूं, सन 2000 में इरडा का गठन हुआ था, 2000 ईस्वी में। ठीक है, फुल फॉर्म की बात करता हूं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है बच्चे इरडा का। अगला, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। तो भाई भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, यह है इज्जत नगर। कहां पर है? इज्जत नगर। अगर मैं इज्जत नगर की बात करता हूं, कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में, जो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ। खुशबू जी कह रही इरडा में पहली बार सुन रही हूं। तो बच्चे मैं आपको इरडा के बारे में बता दूं, तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करता हूं, बताता हूं, ये सब चीजें नहीं है। तो बेटा जितने भी लोग पढ़ाते हैं ना, सब लोगों का मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि बस आप अगर ठीक से पढ़ते हो तो आप लूसेंट जैसी किताब से ही पढ़कर पेपर को पार कर सकते हो। बस फर्क है तो आपके पढ़ने के तरीके में। यह मान लीजिएगा, अगर आप ठीक से पढ़ रहे हो तो आप पेपर को बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था ओपन करोगे अपनी लूसेंट की किताब में, आपको इरडा के बारे में मिल जाएगा।
आपको इरडा के बारे में मिल जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में, जहां पे जितनी भी वो इंश्योरेंस कंपनियां लिखी हैं वहां पर जाके आप देख लो, आपको मिल जाएगा बाकायदा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो बच्चे, अब बच्चे कहेंगे कहां पे सर? तो नई वाली किताब में मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पेज नंबर देख लो 196, और यहां पर आप देख सकते हो भारतीय बीमा विनियामक या विकास प्राधिकरण इरडा का मुख्यालय हैदराबाद में है। सारी चीज लूसेंट में है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप कभी दिल लगाकर पढ़ना ही नहीं चाहते हो, आपने कभी अपना मन बनाया ही नहीं। ठीक है, जब आप अपना मन बनाओगे तो लूसेंट इतनी मजा आएगी, पूछो नहीं। हाँ, 196 नंबर नए पेज पर है बच्चे, नई वाली लूसेंट बता रहा हूं, 196 पेज नंबर पे। हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, बिल्कुल। चलो, इतनी बात बता दी बेटा। अगला सवाल देखते हैं, अगला इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग की बात करते हैं, ठीक है, तो जब ड्रग की बात करते हैं एक प्रकार से, तो ये कहां पर है? ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेटा आप सब याद कर लेना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है जिसको हम लोग कहते हैं लखनऊ, LKO। ठीक, याद कर लेना। अब यहां पर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग को एक प्रकार से हम लोग दवा भी कह सकते हो, या आप बोल सकते हो हिंदी में औषधि। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, ठीक है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति लिख लो, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र। औद्योगिक विश्व। अब सबसे बड़ी बात समझना बच्चे, बहुत जबरदस्त तरीके से, क्या समझो? जो नेशनल बॉटनिकल वनस्पति रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात जो पेड़ों पर रिसर्च, वनस्पति पर रिसर्च की जा रही है, वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जा रही है। और आपको पता होना चाहिए, पेड़ से ही कुछ ऐसे पेड़ों की पत्तियां होती हैं जो जहर देते हैं, कुछ ऐसे पेड़ों की पत्तियां होती हैं जो भाई साहब दवा का काम करती हैं, जो दवा का काम करती हैं। इसका मतलब आप सबको समझ में आया होगा कि वही जो पेड़ है, कुछ ऐसी पत्तियां निकलने, कुछ ऐसे दवा निकलने, कुछ ऐसी वनस्पति से जो जहर निकल रहा है, और बच्चे ऊपर जो दिख रहा कुछ औषधि निकल रहे। तो अर्थात देखा जाए, तीनों के तीनों बच्चे कहां पर हैं? लखनऊ में। याद कर लेना, तीनों के तीनों कहां पर हैं? लखनऊ में। आंख बंद करके लगा देना, 1% दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आराम से बता सकते हो, भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र। तो भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र की अगर बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आंख बंद करके लगा देना, कानपुर। कानपुर, ठीक। अगर मैं कानपुर की बात करता हूं तो इसको कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और बच्चे कानपुर सब लोग जानते होंगे, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? यूपी में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अगर मैं आपसे कहूं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। एक शब्द आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कोयंबटूर। और बेटा कोयंबटूर जो है ना, ये कहां पड़ेगा? TN मतलब तमिलनाडु। आंख बंद करके मारोगे आप, आंख बंद कर। अगर मैं भारत के मैनचेस्टर की बात करता हूं बच्चे, भारत का मैनचेस्टर अगर मैं बात करता हूं कि आखिरकार भारत का मैनचेस्टर कहां पर है, तो आप तब भी बता सकते हो, भारत का जो मैनचेस्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में। ठीक है, बता सकते हो।
नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बच्चे। तो कहने का मतलब है ये कहां पर है, तो आपको बता दूं कर्नाटक की राजधानी सुने होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बेंगलोर। एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, जितनी भी एयर क्राफ्ट वाली चीजें होती हैं उन सबका कहां पर है, तो आप आराम से बता सकते हो। अच्छा, चीनी के साथ साथ कानपुर में बच्चे दलहन इंस्टीट्यूट भी है, याद कर लेना। कौन सा? दलहन, दालों वाला भी, जितनी भी पल्सेस होती हैं उनके बारे में भी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बैंगलोर की अगर मैं बात करूं तो बैंगलोर को बच्चे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। कौन सी सिटी बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। अगला सवाल बहुत अच्छे से आता है बैंगलोर के बारे में। सिलिकॉन वैली भारत की कहां पाई जाती है? भारत की सिलिकॉन वैली वो भी बच्चे बैंगलोर में ही मिलेगी। स्पेस सिटी, जिसको बेटा अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर कहते हैं किसको? बेंगलुरु को बच्चे। कर्नाटका की कैपिटल है, सॉफ्टवेयर सिटी, आराम से बता सकते हो। ठीक है, अगला बच्चे कह रहा है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। चमड़ा अनुसंधान कहां पर है? चमड़ा, तो मैंने बताया था चा से चमड़ा होगा और चा से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी? चेन्नई, चा से। ठीक है, हाँ, राधे 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 राधे। तो बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ समझ में आ गया आपको। सब चिल्ला रहे हो कि एशियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे, एशियन हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे। अब मैं आपको एक चीज बता ही देता हूं आज आपको। ठीक है, बस एक सेकंड रुकना, बता दूं इन सब गधों को जो मेरे पीछे बिल्कुल हाथ धो कर पड़े हैं, अर्थात राघव सर को जब तक हम सुना सुना के मार नहीं डालेंगे ना, तब तक भाई साहब इनको खून पी लेते हैं हम लोग। बस एक सेकंड बच्चे सब लोग रुकना, इन सबको मैं जवाब दे दूं जरा थोड़ा सा। और ये लोग बहुत मजाक बना के रखे हैं हर चीज का, तो समझते हैं। जब आप YouTube खोलोगे ना, और YouTube पे खोलोगे, जैसे ही आप खोलोगे और यहां पर आप खोल लेना क्या? फिनिक्स एकेडमी, फिनिक्स एकेडमी। तो फिनिक्स एकेडमी जैसे आप खोलोगे, फिनिक्स एकेडमी जैसे ही आपका ओपन होगा ये आ जाएगा। और ये जहां आएगा बच्चे, ये जहां आएगा फिनिक्स एकेडमी चैनल, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव डाल दीजिएगा। जैसे ही आ जाएगा ये चैनल आ जाएगा, ओपन करोगे आप चैनल, और चैनल जैसे ही ओपन करोगे प्लेलिस्ट में जाओगे, और जैसे ही प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो बेटा प्लेलिस्ट में सब आप यहां पे नीचे चले जाना। ठीक है, नीचे चले जाना। अब जैसे ही नीचे जाओगे यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट पड़ी मिल जाएगी, यहां पर जो इतिहास की पूरी बाकायदा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप जितना चाहे उतना पढ़ लेना। इतिहास की जिसमें 60 वीडियो पड़ी हैं। आप एशियन पढ़ो, मिडिवल पढ़ो, और आपको मैं क्या बताऊं यार। और दूसरी बात, सब बात छोड़ो, हम आपको सबसे बड़ी बात बता दे रहे हैं, एक वीडियो ही सबके लिए रामबाण है। क्या? ये पूरी लूसेंट जीएस एक क्लास में समाप्त। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, लो भाई, इस वीडियो को जैसे आप देखोगे 12 घंटे का वीडियो है, पूरा 12 घंटे का, और पूरा मैंने लिख के पढ़ाया हुआ है। एक क्लास में समाप्त, और 12 घंटे का जो वीडियो है इसमें आप पूरा का पूरा हिस्ट्री जाके पढ़ लो, एशियन हिस्ट्री। इतना ही आपको एशियन हिस्ट्री पढ़नी है भाई। ठीक है, आप फालतू का उसके पीछे पड़े हो। जो चीज पड़ी हुई है उसको आप जाके पढ़ लो, मिल रहा है आपको। ठीक है, हाँ, चलो इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अब यहां पे देख लो 3 दिख रहे होंगे, गन्ना प्रजनन संस्थान। और गन्ना प्रजनन संस्थान अभी मैंने बताया है कि जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, कोयंबटूर, वहीं पर बच्चे गन्ना प्रजनन संस्थान है, कोयंबटूर में ही गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है? आप बड़े अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो, जाके पढ़ लो भाई। एशियन हिस्ट्री का पूरा वो पढ़ा है, जाके देखो।
पढ़ के देखो। चलो फिर बच्चे, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान बेटा। तो जब चावल अनुसंधान की बात करते हैं तो ये कहां पर है? कटक। और कटक मेरे प्यारे बच्चों कहां पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है कटक, याद कर लेना। सेंट्रल नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर पड़ेगा? तो याद कर लेना बच्चे, ये पड़ेगा भावनगर। और भावनगर जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? गुजरात में। अगला, वस्त्र अनुसंधान संस्थान, ये कहां पड़ेगा? वस्त्र अनुसंधान मतलब समझ रहे हो? मैनचेस्टर, अभी हमने आपको बताया, मैनचेस्टर आपको बताया। चंदन तूरी जी, ऐप पर डेली क्लास चल रही है शाम 5 बजे। पूरी पॉलिटी समाप्त हो चुकी है और हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, ऐप पर चल रही पारा पर। ठीक है, जाके चेक कर लो एक बार बेटा। वस्त्र अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, जो भारत का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर इस तरह इसलिए कहा जाता क्योंकि इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, वो सूती कपड़ा के लिए फेमस है, उसी तरह यहां पर है। ठीक है, हां चलो क्लियर है। अगला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान कहां पर है? तो याद कर लेना, अहमदाबाद। अहमदाबाद, क्लियर है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, जितना भी वैज्ञानिक उपकरण संगठन है ये कहां पर है? तो याद कर लेना, चंडीगढ़। कहां पर? चंडीगढ़। ठीक, अब बच्चे यहां पर आपको मैं बता दूं, पीजीआई मेडिकल एजुकेशन, पीजीआई मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कहां पर है? लखनऊ में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितना भी एक प्रकार से बिल्डिंग वाला काम होता है, ये इमारतों वाला, ये कहां पर? तो आप कह सकते हो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं रुड़की, वहां पर। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इसका उत्तर आपको बताना है। कहां पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको बताना है क्लास आपको बच्चे कैसी लगी। ठीक है, आपको बताना है क्लास कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइए क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए तो साथियों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा जबरदस्त तरीके से। और इस क्लास की जिस बच्चे को पीडीएफ लेनी हो वो गूगल प्ले स्टोर पर जाए, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड कर ले। समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर ले, पीडीएफ क्लास नोट जाके डाउनलोड। ठीक, जितने भी लोगों ने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, सभी से कहना चाहता हूं आप सब वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलेंगे आपको अब हम कब? सोमवार को, क्योंकि संडे हमारी क्लास का अवकाश होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।